सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। 4.3 का सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? 2x + 4 = 12। दो मेथड से बताऊंगा बच्चों मैं इस क्वेश्चन को, आपको दोनों ही मेथड से करिएगा, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा सिखाने में कि हो क्या रहा है। पहला मेथड ये है कि 2 आपका इस ब्रैकेट के साथ किस में है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो 2 है और इस ब्रैकेट के साथ किस में है। हमने पहले सॉल्व किया था ना, 2x को हम क्या लिखते थे? 2 ब्रैकेट x भी लिखते थे, है ना। 2 × 3 होगा तो उसको हम -3 फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम क्या लिखते थे? 2 ब्रैकेट -3। तो 2 जो है ब्रैकेट के साथ वो मल्टीप्लिकेशन पे है, इट इज इन मल्टीप्लिकेशन। सो देखिए कैसे होगा। जो मल्टीप्लिकेशन पे है उसको आप डिवीजन भेजेंगे, तो x + 4 = कितना है? 12 है। 2 मल्टीप्लाई में था ना पूरे के साथ, x + 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, तो 2 कहाँ जाएगा? डिवीजन में जाएगा भाई। पहला स्टेप। x + 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 1 = 2 एंड 2 × 6 = 12, 6 आ गई। अब आपको x निकालना है, तो x = 6 - 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। 6 - 4 = 2। गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए 2 आपका जो था, ए पार्ट सॉल्व करें, ठीक है हम लोग। 2 आपका ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन पे था, हमने पहले ही डिवीजन में भेज दिया, और जब 12 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आया? 6 आया। 2 × 6 = 12, तो x + 4 आपका 6 है, तो x कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2। इसका जो सेकंड मेथड होगा वो कैसे हो सकता है, तो लेट अस सी। सेकंड मेथड वी आर सेइंग ना, इसी का बच्चे सेकंड मेथड। तो आपका पास 2 ब्रैकेट x + 4 = 12 था, तो आप क्या कर सकते हैं? 2 × x कर सकते हैं। जो 2 होगा वो x से भी मल्टीप्लाई होगा, और जो 2 होगा वो आपका 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, और बीच में क्या साइन है? प्लस साइन है, तो मतलब 2 × x, तो 2 × x विल बी 2x, एंड 2 × 4, 2 × 4 विल बी 8 = 12। तो आपके पास 2x कितना आ जाएगा? पहले आप 8 को हटाएंगे तो 12 - 8 होगा, और फिर 2x = 12 - 8 कितना होता है हमारे पास? 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/2, और कैंसिल करेंगे तो x कितना आ गया? 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो देखिए आंसर तो आपका दोनों ही मेथड से आएगा, बट समझिए कि हो क्या रहा है। ऐसे ही हम सब में सॉल्व करेंगे, देखते हैं अपना बी पार्ट। ऐसे ही हम सब में सॉल्व करेंगे, देखते हैं अपना बी पार्ट। दोनों ही मेथड से करेंगे। यहाँ पे आपका जो 3 है वो इस ब्रैकेट के साथ, दैट इज 5 - n - 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन पे है, तो लीव द ब्रैकेट एज इट इज, और जो मल्टीप्लिकेशन पे था उसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। Now you can cancel 21 and 3. How many times? 3 7s are 21. 3 1s are 3 and 3 7s are 21. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? n - 5 की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है? 7। फिर आप n निकाल सकते हैं अपना, दैट इज 7। जो -5 है आप उसको शिफ्ट कराएंगे, किसमें जाएगा? ये +5 में। ठीक है, n = 7 पहले आपको लिखना है, और जिसको आप शिफ्ट करा रहे हैं वो नेगेटिव साइन था, पॉजिटिव में जाएगा, तो यू आर गेटिंग योर वैल्यू ऑफ n, दैट इज 12। 7 + 5 इज 12। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड से आंसर आता है, जब आपने मल्टीप्लिकेशन वाले को डिवीजन में शिफ्ट कराया था। अब नेक्स्ट मेथड अगर हम इसका देखें, देखिए दोनों ही मेथड इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कमांड कर पाए अपने क्वेश्चन पे, है ना। यू मस्ट हैव द कमांड ओवर योर क्वेश्चन कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। लाइक वही क्वेश्चन है हमारे पास, 3n - 5 = 21।
Now what we can do, 3 is in multiplication with the bracket, so first we can multiply it with the n and with -5. तो पहले आप 3 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसी 3 को बाद में आप -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या बोले, 3 इंटू एन विल बी 3n, और देखिए माइनस साइन दिख रहा है आपको, माइनस साइन आएगा, एंड 3 5 जा 15 इज इक्वल्स 21। नाउ व्हाट वी कैन से, 3n की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू में कितना है 21 है, तो हम किसको शिफ्ट करा रहे हैं, -15 को, एम आई करेक्ट, हम किसको शिफ्ट करा रहे हैं, -15 को, तो कैसे जाएगा ये, +15 में जाएगा, सो 3n is equal to 21 plus 15 and that is equals to 36। और अब आप n निकाल सकते हैं अपना 36, और जो n 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन पे था तो 3 आपका डिवीजन में आएगा, कैंसिल करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग, 3 1 टाइम्स 3, 3 12 जा, यस 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड 6 इज 3 2 टाइम्स इज 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 12। सो दीज आर योर सेम आंसर्स, सेम ही आंसर आएंगे विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स, ठीक है। तो नोट करिएगा, हैव कमांड ओवर बोथ द मेथड्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सी पार्ट देखते हैं अपना। इन द सी पार्ट व्हाट इज गिवन टू अस, 3 ब्रैकेट n minus 5 इक्वल्स -21 है, ध्यान से, ठीक है। पहला मेथड वही 3 मल्टीप्लिकेशन पे था ब्रैकेट के साथ, 3 इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो अगर मैं n-5 को निकालने की कोशिश करूं तो ये 3 कहाँ जाएगा, इट विल गो इन द डिनोमिनेटर पार्ट, और देखिए अगर कैंसिल करें हम इसको तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 7 टाइम्स इज 21, तो हमारे पास कितना आ गया, n-5 तो ऐसे ही है, क्लियर, इक्वल्स टू में कितना 7। अब देखिए माइनस भी था यहाँ पे, ध्यान से है ना, तो -7 रहेगा ये। अब n इक्वल्स टू -7 है, और -5 को आप ट्रांसपोज करा रहे हैं या शिफ्ट करा रहे हैं, यू आर शिफ्टिंग -5, तो कैसे जाएगा ये, +5 में जाएगा, तो n की वैल्यू बच्चे आ जाती है यहाँ पे -2, ठीक है। मैंने बताया था आपको 7 -5 करेंगे कितना आएगा 2, बट 5 -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके क्या शो कर रहे हैं कि दे आर हैविंग अपोजिट साइन, प्लस माइनस है ना। अपोजिट साइंस अगर होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, वी विल डू सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे 7 बड़ा था तो पॉजिटिव साइन आया, लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 7 बड़ा था और नेगेटिव साइन आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, जितना जल्दी हो सकता है इस कंसेप्ट को सीखिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना, तो हमारा पहला आंसर तो आ गया n इक्वल्स टू -2। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं अपना, ठीक है। दोनों तरीके में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, 3n-5 equals to 21 -21। नाउ 3 कैन मल्टीप्लाइड बाय n, 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय n, तो 3n हो जाएगा, -3 5 इज 15, तो पहले हमने 3 को n से मल्टीप्लाई किया है, 3 इंटू n इज 3n, और फिर हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 3 5 15, और यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा था तो माइनस में आंसर आएगा, इक्वल्स टू -21। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3n, इक्वल्स टू में कितना दिख रहा है 21, तो हमने किसको अलग किया है, -15 को, तो -15 कैसे जाएगा, +15 में जाएगा, तो -21 + 15 विल बी, वही चीज है, प्लस माइनस अपोजिट साइंस आर देयर, वी विल डू सब्ट्रैक्शन, बड़े को छोटे से माइनस करवाइए, तो 21 और 15 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, दैट विल बी 6, यस। और साइन किसका आने वाला है, जो बड़ा नंबर है, 21 वाज अ बिगर नंबर, तो -6 आएगा, दैट इज 3n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, और 3 मल्टीप्लिकेशन पे था, डिवाइड में लेके आइए, कट करते हैं इसको, 3 1 टाइम्स इज 3 and 3 2 times is 6, तो -2 is your answer। आंसर कितना आ जाएगा, -2, n equals to -2। आपका दोनों ही आंसर मैच कर रहा है, तो हमने ठीक किया है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, तो हमने ये सी पार्ट भी कर लिया है, देखते हैं अपना डी एंड ई पार्ट आल्सो।
डी पार्ट देखते हैं कि क्या बोल रहा है। -4 ब्रैकेट 2 + x = 8। ठीक है, मैं लिख ले रहा हूं इसको, नो प्रॉब्लम। अब आपका 2 + x ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा और इसके साथ -4 किस में है, इसके साथ जो -4 है वो किस में, द क्वेश्चन इज, क्या ये माइनस में है? नहीं भाई, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है। हाँ, नेगेटिव नंबर जरूर है आपका, -4 का मतलब नेगेटिव नंबर है, वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ऑपरेशन ब्रैकेट के साथ किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो जो मल्टीप्लाई में होता है उसको आप कहाँ भेजते हैं, उसको आप डिवाइड में भेजते हैं। तो 8 ऐसे ही रहा। देखो हमने ब्रैकेट को ऐसे रखा है 2 + x = 8। अब -4 को अलग कर रहे हैं, तो -4 कैसे जाएगा, इनटू में था तो डिवाइड में -4 जाएगा, जस्ट कीप इट इन माइंड। तो कितना हो गया, 2 + x = 2, कैंसिल करते हैं, 4 1 4 होता है एंड 4 2 टाइम्स इज 8। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर 2 आ रहा है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक माइनस साइन भी था, तो -2 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था x, तो x = कितना है, -2 है। किसको शिफ्ट करा रहे हो, इस 2 को। साइन कुछ दिख रहा है, नहीं, तो प्लस का होगा, तो जो प्लस का है वो माइनस में जाएगा बच्चों, -2। तो x की वैल्यू कितनी आगे देखिए, -2 एंड -2। अब आता है दूसरा कंसेप्ट आपका, 2 + 2 कितना होता था, 4। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, ये भी 4 ही होगा, बट विद अ नेगेटिव साइन। चेक करिएगा, सेम साइन है, प्लस प्लस, तो हमें एडिशन करना है। क्या करेंगे, ऐड, ऑपरेशन एडिशन होगा। माइनस माइनस भी है तो हमने ऐड ही किया है, 2 + 2 = 4, बट साइन किसका आता है, जो भी साइन आपको दिख रहा है, प्लस का है तो प्लस ही आएगा, माइनस का है तो माइनस ही आएगा, सेम साइन, जो साइन दिख रहा है सेम साइन। ठीक है, लाइक -8 और -8 बोलेंगे तो ये आंसर आपका नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस आंसर विल बी नेगेटिव, और एडिशन होगा 8 + 8 = 16। ठीक है, 2 + 6 करते ही है ना आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। अगर -2 और -6 होगा तो भी 8 ही होगा, बट नेगेटिव का आंसर आएगा। जस्ट कीप दिस कंसेप्ट इन माइंड, है ना, ये मैंने बहुत बार कर लिए हैं, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट कीप इट इन माइंड। तो -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। दैट इज अवर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर क्या है, फर्स्ट मेथड का आंसर आ गया है। अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करूं तो कितना आएगा, ठीक है, देखते हैं। सेम क्वेश्चन रिमेन्स, -4 ब्रैकेट में 2 + x = 8। अब देखिए -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -4 × 2 विल गिव यू -8। मल्टीप्लीकेशन पे एक नेगेटिव साइन दिख रहा है तो माइनस का ही आंसर आएगा, 4 2 = 8। और फिर -4 किससे भी मल्टीप्लाई होगा, x से, तो -4 × x कितना होगा, तो ये भी नेगेटिव ही होगा, -4x। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट रहा ना, इफ यू आर हैविंग नेगेटिव साइन बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन दिख रहा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जो 2 था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव होगा, और x आपका पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दोनों ही तरीके समझिएगा। अगर मेरे पास ऐसा होता -4 2 - x होता, तो फिर देखिए हमें पहले -4 को 2 से मल्टीप्लाई करते, -4 × 2 एंड दैट विल बी -8। 4 2 = 8 होता, नेगेटिव साइन एक ही आता, और उसके बाद फिर -4 को आप किससे मल्टीप्लाई कराते, क्या यहाँ पे x था, नहीं, यहाँ पे आपका -x है, यहाँ पे तो +x था, तो -x से मल्टीप्लाई कराते। और जब इनटू में दो नेगेटिव साइन दिखते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, तो 4 × x विल बी 4x, पॉजिटिव का रहता है। इस कंसेप्ट को समझिएगा। या फिर ये समझ सकते हैं हम कि इसके पास क्या साइन था, 2 के पास प्लस था, साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन दिख रहा है, तो ये -4 2 = 8 हो जाता। और यहाँ देखिए x नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव होता, साइन चेंज होता, माइनस था प्लस हो जाएगा, और 4 × x = 4x। समझिएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं आता है दोबारा रिपीट करिए बच्चों, समझिए। जितना समझेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है समझने के लिए, बट इट इज अप टू यू कि आप कैसे क्वेश्चंस को समझते हैं। एक ही मेथड नहीं है, अलग अलग मेथड्स हैं, सॉल्व करते चलिए। तो देखिए पहले हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको -4 दिख रहा है,
उसको आप पहले किससे मल्टीप्लाई कराइए, 2 से मल्टीप्लाई कराइए, तो -8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। और इसी -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड 4 इंटू एक्स विल बी 4x। दो चीज समझा रहा हूं मैं आपको, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज, 2 के पास प्लस साइन था, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस बन गया, x के पास प्लस साइन था, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस साइन बन जाएगा, साइन चेंज, इक्वल्स टू 8 दिख रहा है। ओके, नाउ वी आर गेटिंग 4x, हमें 4x निकालना है, ऐसे ही छोड़िएगा। अब हम 4x को छोड़ रहे हैं बच्चे, हम इस माइनस को प्लस नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। तो एक और मेथड समझाऊंगा मैं यहाँ पे। -4x को ऐसे ही छोड़ा, इक्वल्स टू में कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अब हम -8 को शिफ्ट कराएंगे तो +8 में जाएगा। क्लियर? तो 8 + 8 इज 16 और ये -4x था। x निकालना है आपने, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 अपॉन जो -4 था मल्टीप्लाई में x के साथ, ये नेगेटिव सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, x के साथ -4 मल्टीप्लाई में है तो -4 ही डिवाइड में जाएगा। कट करिए एंड गेट योर आंसर। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x कम्स -4। क्यों? क्योंकि आपको एक माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पे और 4 इज योर आंसर, तो दैट इज आवर सॉल्यूशन। समझिए, करिए, बहुत टाइम लगा रहे हैं इसमें। एक और मेथड समझाऊंगा मैं यहाँ पे आपको, ठीक है? नोट कर लीजिएगा। अब ये हमारा थर्ड मेथड होता है, होने को सब मेथड सेम ही है आपके, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो -4 मैं इसके बात करूंगा, ठीक है? चलिए इसकी बात करते हैं। 2 + x इज इक्वल टू 8। तो -4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया होगा आपको, है ना? और माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 8। यहाँ तक हमारा स्टेप सेम है। देखिए ये स्टेप हमारा इसी की तरह है। अब मुझे -4, मुझे तो x पॉजिटिव चाहिए ना, तो इस -4 को ही मैं उठा के कहाँ कर देता हूँ, राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो -4x इसमें जाएगा, +4x में जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इस -4x को मैंने शिफ्ट करा दिया +4x में, तो क्या बचा यहाँ पे, -8। अब क्या आएगा, जो राइट हैंड साइड में 8 था उसको आप शिफ्ट कराएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो +8 किस में आएगा, -8 में आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन होता है, साइन सेम साइन आएगा, है ना? 8 + 8 इज 16 इक्वल्स टू 4x। x निकालना है आपने, तो 4 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, तो x की वैल्यू -4 यहाँ पे भी आ जाती है। ठीक है, समझिएगा तीनों मेथड कैसे हैं। एक और बार चलाइए वीडियो को, समझिए। देखते हैं अपना लास्ट पार्ट ई। फोर 2 - x इक्वल्स टू 8। नाउ 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, 4 इंटू एक्स इज 4x इक्वल्स टू 8। ध्यान से मैं वही करूंगा लास्ट वाला मेथड, -4x को शिफ्ट कराऊंगा। क्यों करा रहे हैं, बिकॉज हमें नेगेटिव x नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव x चाहिए। तो अगर नेगेटिव 4x दिख रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको शिफ्ट कराना ही पड़ेगा, तो पॉजिटिव 4x। और यहाँ पे था 8 आपका, यहाँ पे भी 8 है। अब इस 8 को शिफ्ट कराएंगे ना आप टूवर्ड्स लेफ्ट, यस। तो 8 जब जाएगा तो -8 बन के जाएगा। तो 8 - 8 इज 0, 4x। अब x निकालना है, x इक्वल्स टू 0/4, बिकॉज 4 डिवाइड में आएगा आपका, तो x की वैल्यू 0 ही आती है। 0 समथिंग इज 0, दैट इज योर वैल्यू ऑफ x। इजी पार्ट है, समझ के कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है? दूसरा पार्ट तो आप कर ही सकते हैं, लाइक 4 2 - x इक्वल्स टू 8। तो 4 2 ज़ा 8 -4x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो -4x को ऐसे ही अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे -4x को, तो उस तरफ कितना है, 8 है। +8 को शिफ्ट करेंगे तो -8 बनेगा, ये 0 हो जाता है। -4x था, x की वैल्यू निकालनी है, 0/-4x किस में है, -4 किस में था, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवीजन में जाएगा। एंड 0/any नंबर विल बी 0। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं, समझ के कर लीजिएगा।